सेफ्टी मेजर्स में ये सिक्योरिटी सेफ्टी पेशेंट की विक्टिम, इसको मैं विक्टिम बोलूँगा, यानी कि पीड़ित है इसलिए ये विक्टिम। तो विक्टिम की सेफ्टी और मेरी सेफ्टी ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो सामने कहीं भी आपको रास्ते में भी कहीं ऐसा कोई व्यक्ति कुछ अचानक बेहोश हो गया तो उसको पहले एक साइड में ले लो, एक सेफ्टी जगह पे ले लो, ऐसी सेफ्टी कि आप भी उसको अच्छे से उसको रिवाइव कर पाए और उसकी भी सेफ्टी रहे। हार्ड सरफेस नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ऐसा फर्म सरफेस होना चाहिए, एकदम कड़क नहीं होना चाहिए। अगर उसको प्रेस करने वाले हो तो उसको इंजरी नहीं होनी चाहिए। अगर एक्सीडेंट हो गया तो उसको अगर यहाँ पे इंजरी रह सकती है, फेस पे, हेड पे, बैक पे रह सकती है। ऐसा आपको लगा है तो उसका ज़्यादा मूवमेंट ना करते हुए उसको बॉडी को इस तरह से ऐसे, अगर साथ में कोई है आपके तो सबने मिलके एक साथ में जहाँ ज़्यादा मूवमेंट ना हो, कोई ने यहाँ पकड़ना है, कोई ने कमर में पकड़ना है, कोई ने पैर में पकड़ना है, कोई ने हाथ ऐसा सिर पकड़ना है, तो उसको एक सेफ जगह पे ले लो। सेफ जगह पे ले लिया कि उसको पहले आप उसको पूछना है कि प्रदीप भाई उठो। प्रदीप भाई नहीं उठ रहे, बेहोश है, तो आपको ये दोनों शोल्डर पे उसको ऐसे हाथ करना है, प्रदीप भाई नहीं उठ रहे। फिर उसको क्या करना है, आपको कॉल करना है। आपके पास अगर मोबाइल है तो आप उसको स्पीकर पे डालो, स्पीकर पे डालो और कॉल करो 108, ऐसे 108 कॉल करो, स्पीकर पे डाल दो और उसको बात करते रहो। और बात करते करते आप उसमें ज़्यादा टाइम मत डालो, ये 5 सेकंड में आपको डायल करना है, 108 को डायल करना है। या आपको कोई जरूर पास का व्यक्ति है, दूर के व्यक्ति को बुलाना नहीं है, पास में कोई व्यक्ति है उसको कॉल करना है, और या तो डॉक्टर को कॉल करना है, या एम्बुलेंस का नंबर होगा आपके पास, उसको कॉल करना है। तो कि जो जल्दी आ सके। बहुत सारे लोग क्या करते हैं घर में, कुछ 2 किलोमीटर दूर है, 1 किलोमीटर दूर है, उसको कॉल करेंगे, पड़ोसी को भी उठाते नहीं, तो पड़ोसी को तो भी बुला दो, आवाज़ देके, शाउट करके, जोर से चिल्ला के। तो एक तो 108 कॉल करना है, 108 को कॉल कर दिया आपने, फिर देखना है कि उसकी नाड़ी चल रही कि नहीं। तो उसको ऐसा गर्दन साइड में करना है, समझो ऐसा गर्दन है, ये ऐसा टाइम करना है, और ये जो ग्रू दिखता है वहाँ पे 2 पल्स, 2 उंगली रखना है। आप सब रख सकते हैं आपके, और देख सकते हैं कि आपको पल्स फील हो रही है। और ऐसा रखना है, ऐसा 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 मत, ऐसा अपोजिट साइड में मत, सो सेम साइड में, इधर टर्न किया है तो इधर ऊपर। फील हो रही है भी लगाया तो यहाँ मुझे ब्रेन में फील हो, यहाँ फील हो रही है, देखो धक धक धक, हाँ फील हो रहा है। जो पूरा ग्रुप रहता है ना, ग्रुप के अंदर डाल के आपको देखना है कि पल्स चल रही है। ये बड़ी पल्स इसके लिए लेते हैं कि ये हार्ट रहता है, ब्रेन को सप्लाई करती है, और जाड़ी वेसल रहती है जो अच्छे से फील होती है। अरेस्ट जब होता है तो ये फील नहीं होती है, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, ऐसे फील हो। मेरा पोजीशन देखो, मेरा 3 उंगलियां रखी है। नरेंद्र भाई, आवाज फील हो रही है? इधर रिकॉर्ड नहीं हो रहा। तो ये अगर फील नहीं हो रही है, यानी उसको ब्रेन को सप्लाई नहीं जा रहा है, इसका मतलब ब्रेन तो बहुत कभी-कभी बहुत फीबल रहती है, फीबल यानी बहुत बारीक रहती है। इसका प्रेशर अच्छा है, 120, 110, ब्लड प्रेशर अच्छा है। तो जिसका बीपी ज़्यादा रहेगा तो वो तो बहुत जोर से ठक 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 आएगा जोर से, उसमें से भी पता चल जाता है कि बीपी इसका बढ़ गया है। अगर ये पल्स फील नहीं रही है, उसको हमने उठाया, होश में नहीं है, कॉल किया 108, दूसरा उसको टर्न किया, पल्स देखिए, इसको कैरोटिड पल्स बोलते हैं, कैरोटिड पल्स नहीं दिखाई दे रही, तो हमको देखना है कि अभी उसकी सांस चल रही है या नहीं चल रही।
तो हमको लुक, लिसन, फील, तीनों चीज़ें एक ही 5 सेकंड में देखना है अपने को। लुक यानी ये ऐसा झुकना है, उसकी नाक, अपना गाल एक परपेंडिकुलर रहेंगे, जो सांस वो ले रहा है छोड़ रहा है, ले रहा है छोड़ रहा है, हमको यहाँ पे फील करना है और कान से भी सुनना है, दोनों और 3 चीज़ें करना है इसमें। ये लुक यानी यहाँ पे देखना है कि सांस चल रही है नहीं चल रही, हवा जो ले रहा है वो फील करना है, लुक देखना है, फील, लिसन, कान से सुनना है कि वो सांस ले रहा है कि नहीं। जैसे घूरते हैं तो अपने को दूर से ये कोई घूरता नहीं है तो जो उसकी सांस धीरे धीरे कम हो रही तो एकदम हल्का सौम्य में श्वास चालू रहता है उसका, तो उतना अपने को पता चलता है कि वो जिंदा है या नहीं है। तो ये लुक देखना, लिसन और फील। तो सांस भी बंद है, पल्स भी नहीं है, ऑल कर दिया है हमने, उठाने की कोशिश की, तो ये सब 20 सेकंड में हो जाना चाहिए, 20 से 25 सेकंड। तुम अगर इसमें ही 2 मिनट अगर जब गवा देंगे तो तुम्हारे पास 3 मिनट में क्या कर पाएंगे। तो तुरंत अगर लुक, लिसन, फील, सांस बंद है, ये बंद है, तुमको ये ऐसा उठ कर लेने की है, नीचे का हाथ पंजा ऐसा रखो और ऊपर का जो हाथ है उसको फोल्ड करो और अपने को सिर्फ ये जो पार्ट है नीचे का हथेली का, इसको ही टच करना है। इसको टच करके इस शोल्डर जो है हमारे एक लाइन में आना चाहिए, जो छाती का कोबन जो रहता है ना, तो वो और एक दोनों शोल्डर एक लाइन में आना चाहिए। ऐसे तुम ऐसे ही नहीं कर सकते, हाँ ऐसा आगे भी नहीं आ सकते। और ये जैसा ये अपना जीपी स्टर्नम बोलते हैं, यहाँ से 2 इंच ऊपर इसको रखना है हमको, यहाँ से रखना है 2 इंच ऊपर। ये अपना जो खड्डा है, खड्डा के 2 इंच 2 इंच ऊपर, 2 इंच कोबन है अपनी कोबन से 2 इंच ऊपर। यस, पोजीशन ले लिया, शोल्डर का सीधा रखना है, बेंड नहीं होना चाहिए, आगे पीछे भी नहीं होना चाहिए, और इसे ऑन करना है, अप करना है इसको ऐसे। इनिशियल में थोड़ा सा स्लो करना है, पता नहीं आपको वो व्यक्ति 60 साल का है, 80 साल का है या 70 साल का है, उसको फेफड़े की बीमारी है, हाँ, या वो एक्सीडेंट में उसको अंदर इंजरी हो गई है, इंटरनल इंजरी भी हो जाती है, गिरने के बाद में, बाथरूम में गिरने के बाद में भी इंजरी हो सकती है। तो आपको वो इनिशियल में स्लो इसके लिए करना कि अंदाज आना चाहिए आपको कि आप बराबर कर रहे हैं कि नहीं, उसको भी सूट हो रहा है कि नहीं, विक्टिम को भी सूट होना चाहिए वो। नहीं तो कुछ एक शमशेरपुर में एक बार एक पेशेंट लेके आया था, इधर से गणपति का मेहरौनक चल रही थी, और तो एक आदमी गुटखा खा रहा था, खाते खाते वो अटक गया अंदर, खाते खाते अटक गया, तो उसको सांस ही नहीं ले पाया, तो वहीं बेहोश हो गया। तो लोगों ने उसको CPR चालू कर दिया, जिसको मालूम नहीं कोई भी CPR कैसे भी करना, तो उसकी गड़गड़ी सब फ्रैक्चर हो गई थी, वो बेहोश था, वो होश में तो आ गया और ये काम बढ़ गया उसका। तो ये टेक्निक आप एकदम हार्श में ये नहीं करना चाहिए, हाँ डीप होना चाहिए, वो डीप यानी 2 इंच नीचे जाना चाहिए, 2 इंच जो हम दबाते हैं, सिर्फ 2 इंच प्रेस। इसमें कम से कम 1 मिनट होना, 20 1 मिनट, और 2 बार उसको सांस देनी, सांस प्रदीप भाई रहे, हाँ मैंने 108 कॉल कर दिया, इमरजेंसी है, इस मंदिर में एक आदमी बेहोश हो गया है, जल्दी एम्बुलेंस लाइए।
टर्न किया, नहीं आ रहा। सांस देख लो, सांस भी बंद है, सांस नहीं आ रही है, हवा नहीं आ रही है, कान को भी सुनाई नहीं आ रहा। तुरंत ये ऐसा करो, 2 इंच ऊपर, शोल्डर आगे और स्टार्ट CPR। अगर मेरे साथ में कोई है, अगर मैं अकेला CPR करना है, मेरे को रेस्पिरेशन नहीं करना है, क्योंकि CPR इम्पोर्टेंट है। अपना टारगेट क्या है, उसको पंप, उसको ब्लड पंप करके अपने को CPR आ जाता है। और अगर इफेक्टिव नहीं रहा, सप्लाई नहीं पहुंचा, तो ब्रेड हो जाता है। तो फिर पेशेंट 2 घंटा रहेगा, 2 दिन रहेगा, 4 दिन रहेगा, पर कोमा में ही रहेगा। तो ये आपने देखा, ये 1 मिनट, ये 1 मिनट हो गया, वो करते ही रहना है। 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट CPR करते ही रहना है, जब तक आप थकते नहीं या आपको कोई रिलीवर आता नहीं। समझो, ये इनको मैं बोलूँगा आगे से 2 इंच ऊपर, थोड़ा आगे करना है। 30 होने के बाद में, 30 होने के बाद उसको टिल करना है। अगर इंजरी नहीं है तो, अगर इंजरी है तो उसके कभी कभी उसके टेबल के आपकी कवड़े तर ये कभी कभी उपयोग करते रहने का है। और ये सब मुंह में ये करके उंगली से जो सांस की नली रहती है वो खुल जाती है। अंदर जोर से ऐसे ऐसा नहीं कि आपको HIV हो गया, ब्लड कॉन्टैक्ट आया बहुत से लोग HIV और उससे दूर रहते हैं। हाँ, बहुत से पेशेंट्स रहते हैं कि ओल्ड एज है, बहुत सारी बीमारियां हैं, किडनी फेल है, हार्ट फेल, बेड पे पड़ा है ना। सब लोगों ने डॉक्टर लोगों ने भी नहीं बोल दिया उसको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, जितनी ज़िंदगी उतना सेवा करो। उसमें भी कुछ लोग भाव हो जाते हैं घर के लोग कि भाई नहीं, वो बचना ही चाहिए, तो मेरे सामने बस सोया रहे, बैठा रहे, तो भी उसकी इच्छा रहती है। अगर उसको निमोनिया है, TB है, तो उसमें भी अगर उसको जान जाती है तो उसको ज़्यादा एग्रेसिव कुछ करना नहीं है, निमोनिया में नहीं करना नहीं करना है। और उसको अननेसेसरी तुम कैप्चर कर लेंगे, तो उसको करने जाएंगे कुछ लोग, जब अपने को पता ही है कि जब सब ने निर्णय लिया है ना, शांति से वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो अभी फिर इन्होंने आए, मेरे को मदद करने आए,
उन्होंने भी सीपीआर किया, ये किया, तो भी उठने का है, एम्बुलेंस अभी तक आ नहीं है, तो फिर टर्न कर लेंगे यानी पोजीशन चेंज कर लेंगे कि ये माउथ टू माउथ में चले जाएंगे, मैं वापस इधर आ जाऊँगा, पर विदाउट इंटरप्शन, यानी ये सब 2 सेकंड के अंदर होना चाहिए, ये रुकना नहीं चाहिए। ये जो अपन ने स्टार्ट किया था ये बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए बच्चों, 1 सेकंड भी 2 सेकंड से ऊपर नहीं रुकना चाहिए, ये कंटिन्यूस तुमको करना ही है। एक निरंतर एक ही स्पीड में 2 इंच नीचे, 1 मिनट के 30 कंप्रेशन हो गए क्या, 2 सांसें, 30 to 2, ध्यान में रखिएगा, 30 to 2, 30 यानी 30 कंप्रेशन, 2 सांसें और 2 इंच डीप, 30 2 2, ये ओडिया करने का। आया सबको समझ में? दो है ना, दो आप बोल रहे हो, 2 यानी मुंह से देने, और दूसरा 2 इंच नीचे, ये जो सांस देखते करेंगे ठीक है, पर ये कब सांस बहुत नहीं तो ये है मेरे साथ में, तो 30 2 2 का करना का, और मैं अकेला हूँ तो ये एटलीस्ट 1 मिनट तो भी करना है, 1 मिनट करके बाद में फिर कर सकते, वो भी करना, ये भी करना, ये 1 मिनट करना है, दोनों ही साथ में नहीं होंगे ना, नहीं नहीं वो कैसे होगा, ये करने का है सर, अकेले आदमी एटलीस्ट 1 मिनट तो भी कर देगा। इसका अपना पर्पस वही है कि भाई ब्लड सर्कुलेशन, इसका ब्रेन का हैम्पर नहीं होना चाहिए, ब्रेन डेड नहीं होना चाहिए पेशेंट, वो ब्रेन डेड हो गया, उसको सप्लाई नहीं मिला तो तुम्हारा केवल सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि वो ज़्यादा ये दोनों है वैसे, पर इससे तुम सांस एक बार हो गया तो फेफड़े, तुम्हारा टारगेट क्या, ब्रेन को चालू करना है, हार्ट बंद में हार्ट को तो चालू कर रहे थे, तो ब्रेन का सेंटर में ही सब का सेंटर रहता है, ब्रेन का जो छोटा मगज रहता है वही सांस का देखेगा, वही हार्ट का देखेगा, वो फिर थोड़ी देर के बाद में वो समझो होश में आ गया, हाथ पैर हिलाने लग गया, चिल्लाने लग गया, क्या हुआ, तो ज़्यादातर हार्ट अटैक होता है, पैर की रहती है वो फेफड़े में, और बीपी डाउन और बेहोश हो जाते हैं। कार्डियक अटैक कैसे समझना है? नहीं तो आपने बोला कि उसका गुटका अटक गया था, हाँ तो कार्डियक अटैक नहीं वो कैसे रेस्पिरेटरी अरेस्ट था, हाँ तो कैसे समझना है? कार्डियक अटैक कैसे समझ चाहिए कि भाई इनको आया है ऐसा? वो अभी एक तो आपके सामने वो बोलेंगे आप मेरे को छाती में दुख रहा है, थोड़ा ऐसा ऐसा हार्ट अटैक का पेशेंट कभी भी ऐसा बोलता है, मेरे को गले में ऐसा जलन हो रही है, यहाँ पे इधर शोल्डर में दुख रहा है, अंदर दुखता है, पीछे भी दुखता है, पीछे भी दुखना है ना, पसीना जाता है उसको, सांस फूलेगी थोड़ी सी, डिस्कम्फर्ट लगेगा उसको, ऐसा मज़ा नहीं आएगा, यानी मेरे को ठीक नहीं लग रहा है ना। और एक ही ऐसा वो मसल पेन रहता है, उंगली कैसे बता रहा है वो, इधर ही दुख रहा है, यहाँ तो ये या मेरे को यहाँ यहीं दुख रहा है, ये सब एक ही जगह जो रहता है ना, वो मसल पेन, बोन पेन, फाइब्रोमाइल्जिया बोलते हैं उसको, जो 30 किलोमीटर दूर है, को भी होता है ऐसे, स्क्रीन टाइम घंटा ऐसा रहता है, तो मेन कॉमन है, जो रहते हैं तो समझो आ गया,
CPR कितनी देर कर सकते जब तो तब थकते नहीं, तब तक वो होश में आ गया, हाथ पे हिलाने लग गया है तो इसका मतलब पल्स आ गई, थोड़ा ऊपर आ गया है, काम करा तो काम करने लग गया है, तो तुम उसको फिर आ जाओ। तो समझो तो उसको एक पोजीशन रहती है रिकवरी पोजीशन में, उसको सुला देने का जब तक एम्बुलेंस नहीं आती है, कार लेके नहीं आता है, उसको अस्पताल में लेके जाना है। वो उसने कभी कभी वॉमिट होती है होश में आने के बाद, जो कुछ खाया रहता है वो निकलने के बाद वो फेफड़े में नहीं जाना चाहिए, एस्पिरेशन बोलते हैं उसको। फेफड़े में गया तो निमोनिया हो जाता है, निमोनिया हो गया तो फिर ऑक्सीजन डाउन, फिर उसको वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है, फिर वो कॉम्प्लिकेशन उसको अगर उस पोजीशन कैसे देनी है बता देते हैं। अगर ये विक्टिम है, इनको मैंने रिवाइव कर लिया है होश में आकर, तो ये जो हाथ है, हाँ, ये गाल के ऊपर रखना है, गाल के ऊपर, ये पैर भी फोल्ड करना है, ये हाथ ये ऐसा रखना है और उसको इस साइड में लेटाना है, राइट साइड। हाँ राइट साइड, ऐसे मुंडी करके, ताकि उसका एयरवे ट्रैक खुला रहेगा, वॉमिट जो भी होंगी वो बाहर निकल जाएगी और ये कंफर्टेबल पोजीशन में सांस भी अच्छे से ले पाएंगे और उससे बातें करते रहो जब तक वो, और यहाँ पल्स पे हाथ कर सकते हैं अगर आपको जमता है तो ये ऐसा पोजीशन में उसको आखिरी रिकवरी पोजीशन में रखना है। तब तक तो कोई ना कोई आ जाता है, मिल जाता है, एम्बुलेंस आ जाती है। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई उसे खांसी नहीं, खांसना चाहिए ज़्यादा, मैंने होश में आने के बाद हाँ, जब तक कि भाई गाड़ी नहीं आती तब तक नहीं। हंसी करके क्या हुआ है, हाँ मैं तो बोल क्या अभी बेहोश हो गया तो कोई क्या करेगा कि आप कर देगा, वो खींचेगा, वो सुनाएगा, कांदा, कोई कांदा लेके आता है हॉस्पिटल में, आता है ना कांदा लेके आता है, सर कांदा पण संभाल नहीं आ रहा है, सब्जी वाली है हमारा पापा तो उसमें वो टाइम पास नहीं करते, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है, तुम 4-4 की टीम करके यहाँ पे आ जाओ और वो सीक्वेंस में करते हैं।